नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में, जिला स्तरीय न्याय व्यवस्था के बारे में और इसके 57 जो क्रमबद्ध प्रश्नोत्तर हैं अति महत्वपूर्ण वो हम लगाने वाले हैं। देखिए, रीड स्पेशल क्लास होने वाली है और ये क्लास काफ़ी खास है। सभी महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं इसके अंतर्गत लिए गए हैं, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय के हैं चाहे उच्च न्यायालय के हैं, और क्रमबद्ध प्रश्न हैं। देखिए, इससे पहले हम प्रस्तावना पढ़ चुके हैं, मूल कर्तव्य पढ़ चुके हैं, मौलिक अधिकार पढ़ चुके हैं, सामाजिक न्याय पढ़ चुके हैं, धर्मनिरपेक्षता, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत का महान्यायवादी, कैग पढ़ चुके हैं, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, ये सारी क्लासेस हम अटेंड कर चुके हैं। अगर आप ये सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए रीड की स्पेशल क्लास लगाई जा रही है, एसएसटी की, साथ में आपकी हिंदी की और साथ में एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है। मनोविज्ञान की क्लास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और साथ ही साथ यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो है वो आप लगा सकते हैं। अगर आप वो सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो एक बार उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न हम लेते हैं बिना समय गवाए। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय, जिसको एपेक्स कोर्ट भी कहा जाता था, उसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो देखिए, एपेक्स कोर्ट की स्थापना जो है कोलकाता में की गई थी और ये जो स्थापना की गई थी ये 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत पर एपेक्स कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। मतलब उस टाइम में एपेक्स कोर्ट जो होता था वो सर्वोच्च न्यायालय का काम करता था। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 अपने मित्रों में शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। अगला प्रश्न आता है हमारा, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट कब पारित किया गया? देखिए, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो पारित किया गया था वो 1861 में पारित किया गया था। देखिए, इसके तहत क्या हुआ था कि जो कलकत्ता है आपका जो बम्बई है, साथ ही साथ जो मद्रास था, ठीक है, जो आपका चेन्नई है आज का, तो ये कलकत्ता, बम्बई और जो मद्रास था उसमें वहाँ पर उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। किसके तहत? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत। और पारित कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको संघीय न्यायालय भी कहते हैं, इसका गठन कब किया गया था? तो देखिए, संघीय न्यायालय जिसको कहते हैं, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, इसका गठन किया गया था 1937 में, 1 अक्टूबर 1937 को। दरअसल ये 1935 का जो आपका अधिनियम था उसके तहत जो है ये बनाया गया था और इसका जो मुख्यालय रखा गया था वो दिल्ली में रखा गया था। संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जो पहले अगर आप मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वो थे सर मॉरिस गॉयर। सर मॉरिस गॉयर कौन थे? संघीय न्यायालय के पहले और प्रमुख जो है न्यायाधीश थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद फेडरल कोर्ट का स्थान किसने ले लिया था? तो फेडरल कोर्ट का स्थान ले लिया था सर्वोच्च न्यायालय ने। इसने जो अपना काम शुरू किया है वो 28 जनवरी 1950 को किया है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो श्री H.G. कानिया थे। नाम अगर पूरा देखें तो जस्टिस हीरालाल जे कानिया इनका नाम था। देखिए, क्रमबद्ध प्रश्न रहने वाले हैं, अंत तक आप बने रहिएगा। भारत की न्यायिक प्रणाली कैसी है? तो देखिए, भारत की जो न्यायिक प्रणाली है वो एकहरी है, एकीकृत है और अविभाज्य है। क्योंकि देखिए, सर्वोच्च न्यायालय है, फिर उसके नीचे जो है उसके अधीन जो है उच्च न्यायालय है, फिर उसके अधीन जो है आपके जिला स्तरीय जो न्यायालय हैं, फिर फौजदारी है, आपके दीवानी है, ठीक है, राजस्व है। तो इस प्रकार से क्या है, ये एकीकृत है, अविभाज्य नहीं है, ठीक है, एक के अधीन दूसरा है। संविधान में राज्य के तीनों अंगों में सर्वोच्चता किसको प्राप्त है? तो न्यायपालिका जो है संविधान में तीनों अंगों में सर्वोच्चता को प्राप्त करती है। देखिए, हम पहले संसद भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, सरकार क्या होती है वो सारी बातें पढ़ चुके हैं। तो संसद पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि 3 अंग होते हैं राज्य के। कौन कौन से होते हैं? तो एक होती है आपके कार्यपालिका, एक होती है आपके विधायिका और एक होती है आपके न्यायपालिका, ठीक है। तो
न्यायपालिका जो है सबसे सर्वोच्च अंग है। राज्य स्तर पर कौन से न्यायालय बनाए गए हैं? राज्य स्तर की बात करें तो उच्च न्यायालय बनाए गए हैं। सबसे ऊपर कौन है? उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद कौन सा है? उच्च न्यायालय। उसके बाद जिला स्तरीय न्यायालय की बारी जो है वो आती है। और ये जो उच्च न्यायालय है ये आपके सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है, याद रखिएगा। जिला न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय किसके अधीन काम करते हैं? तो ये दोनों जो हैं, ये जिला न्यायालय और जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, ये किसके अंतर्गत काम करते हैं? उच्च न्यायालय के अंतर्गत काम करते हैं। और उच्च न्यायालय जो है वो किसके अंतर्गत कार्य करता है? सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत। न्यायपालिका के कार्य कौन कौन से हैं? तो देखिए महत्वपूर्ण कार्य हैं, 3 कार्य महत्वपूर्ण हैं। विवादों का निपटारा करना, ये देखिए पूरी न्यायपालिका की बात हो रही है, क्योंकि देखिए हमने पहले बात की कि जो न्यायपालिका होती है वो एकहरी होती है, अविभाज्य होती है, एकीकृत होती है। तो पूरी न्यायपालिका की अगर कार्य देखें तो विवादों का निपटारा करते हैं, न्यायिक जो समीक्षा है उसका काम करते हैं, कानून की रक्षा करते हैं, मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन करते हैं। अगर हम एक एक इन सबको लेकर चलें तो देखिए विवादों का निपटारा किसका? तो नागरिक जो है, कोई भी व्यक्ति है उसका दूसरे व्यक्ति से कोई भी विवाद हो जाता है उसका निपटारा करते हैं। अगर कोई 2 राज्य हैं, ठीक है, 2 राज्य के बीच में आपस में कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा करते हैं। अगर केंद्र है और जो राज्य है उसके बीच में कोई विवाद आ जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय जो है उन विवादों का निपटारा करती है। उसके बाद अगर हम बात करें न्यायिक समीक्षा की, तो देखिए यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद ने कोई कानून पारित कर दिया है, ठीक है, और संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन वो कानून कर रहा है, जो कानून अभी संसद ने पारित किया है, वो कानून जो है वो क्या कर रहा है? वो संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है, तो न्यायपालिका जो है उस कानून को रद्द करने का अधिकार रखती है। देखिए क्योंकि हमने पहले जब पढ़ा था आपके प्रस्तावना में, संसद में, उस समय हमने ये बात की थी कि जो आपके होता है ये संविधान का जो आधारभूत ढांचा होता है, ठीक है, संविधान का जो आधारभूत ढांचा है उसमें कोई भी चेंज जो है नहीं किया जा सकता। ये हम प्रस्तावना में और आगे पिछले जो वीडियोस हैं उसमें पढ़ चुके हैं। अब तीसरी बात आती है हमारी कि कानूनों की रक्षा करना और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन करना भी काम है। देखिए देश जो है हमारा भारत जो है उसके किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है और वो सर्वोच्च न्यायालय जाता है या उच्च न्यायालय जाता है तो वहाँ पर उसके मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन और उसके कानून की रक्षा जो है वो कौन करेगा? वो न्यायपालिका जो है वो करेगी। इस प्रकार से ये तीनों महत्वपूर्ण कार्य हैं। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो प्रावधान है वो किस में दिए गए हैं? तो ये प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक, और ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये अध्याय 4 के अंतर्गत आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद जो 124 है, ये 124वां ये बताता है कि संविधान जो है उसमें सर्वोच्च न्यायालय जो है उसका गठन किया जाए। अगला प्रश्न आता है, अगस्त 2019 में संसद ने संशोधन अधिनियम पारित कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी कर दी है? तो देखिए मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर जो संख्या बनाई है वो 34 बनाई है। इसके पीछे कुछ बातें हैं वो आप ध्यान रखिए। देखिए सबसे पहले जब सर्वोच्च न्यायालय जो है इसका गठन किया गया था उस टाइम पे एक तो न्यायाधीश होता था और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। उसके बाद क्या किया गया? 2008 का संशोधन अधिनियम आया जिसमें 21 फरवरी 2009 को जो आपके संशोधन हुआ उसमें कुल संख्या जो है न्यायाधीशों की रख दी गई आपके 31। कितनी रखी गई? 31। किसको मिलाकर? आपके मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर। लेकिन जब अगस्त 2019 में संसद ने संशोधन किया तो उस टाइम पे कितनी संख्या कर दी गई? 34 कर दी गई। और ये 34 में 33 तो दूसरे न्यायाधीश आएंगे और एक सर्वोच्च न्यायाधीश आएगा, न्यायालय का सर्वोच्च न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में कमी या वृद्धि का अधिकार किसको दिया गया है? तो देखिए संसद को अधिकार दिया गया है कि वो कमी कर सकती है या उसकी वृद्धि कर सकती है प्रस्ताव पारित करके।
सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कौन होता है? तो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है उसकी नियुक्ति करता है, उसको पद की शपथ दिलवाता है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के और जो सर्वोच्च न्यायालय के और जो उच्च न्यायालय हैं उनके जो दूसरे न्यायाधीश हैं उनके परामर्श पर जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। देश का सर्वोच्च न्यायिक पद कौन सा है? देश का सर्वोच्च न्यायिक पद जो है CJI का है और ये है भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन 13 अप्रैल 2015 में किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो देखिए ये 99वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंतर्गत किया गया था, लेकिन इसको बाद में जो है पुनः समाप्त कर दिया गया। देखिए इसमें हुआ क्या था, इसमें क्या किया गया, इसमें तय हुआ कि जो सर्वोच्च न्यायालय है और जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य और जो अन्य दूसरे न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। किसके परामर्श के द्वारा? आपके राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा जो है राष्ट्रपति क्या करेगा, सर्वोच्च न्यायालय और जो दूसरे उच्च न्यायालय हैं उनके मुख्य और जो अन्य सभी न्यायाधीश की नियुक्ति करने का काम करेगा वो ये आयोग करेगा। इस आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेगा। लेकिन यह जो संशोधन अधिनियम जो है वो सर्वोच्च न्यायालय ने 16 अक्टूबर, ठीक है याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 2015, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है, ये प्रश्न आ सकता है। तो 16 अक्टूबर 2015 को ये जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन जो किया गया था इसको अधिनियम को रद्द कर दिया गया और वापस से जो कॉलेजियम प्रणाली है उसको जो है उसके तहत जो है नियुक्ति या हस्तांतरण का जो काम है वो कर दिया गया है। तो ये जो है फिलहाल इसको खत्म कर दिया गया है। पहले इसमें 5 सदस्य रखे गए थे, एक तो होगा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो कि अध्यक्ष होगा और बाकी के 4 होंगे। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? तो उच्चतम न्यायालय के जो दूसरे न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। और कौन सी पद्धति के द्वारा? कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा। और ये कॉलेजियम प्रणाली यही है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर जो है नियुक्ति की जाएगी। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं, किसको कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय को। ये कहा गया है अनुच्छेद 129 में। देखिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। अभी इसका मतलब है कि अभिलेख न्यायालय। क्या है? अभिलेख न्यायालय। यानी कि देखिए इसके जो निर्णय हैं, आपके सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय होंगे वो देश के सभी न्यायालयों में अभिलेख के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जितने भी कोर्ट हैं देश के बाकी, वहाँ पर एक अभिलेख के रूप में इसके निर्णय जो हैं, जो इसके डिसीजन हैं वो प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ये कहता है कोर्ट, इसीलिए इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता कौन कौन सी होनी चाहिए? तो देखिए योग्यता कौन कौन सी होनी चाहिए। पहली बात तो अगर आपने सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो आपके अंदर योग्यता ये होनी चाहिए कि एक तो आप भारत के नागरिक हों, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल तक आपने न्यायाधीश का कार्य किया हो और किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 साल तक आप अधिवक्ता रहे हों। यानी कि आप जो हैं 10 साल तक तो अधिवक्ता रहे हैं, 5 साल तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे हैं, तो आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की पात्रता रखते हैं। अगला प्रश्न आता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? तो 65 साल की उम्र तक वो जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? तो देखिए भारत की जो आपके संचित निधि है उसके द्वारा जो है दिए जाते हैं। भारत की संचित जो निधि है उसके द्वारा दिए जाते हैं और इस पर जो है जो संसद है आपकी वो मतदान नहीं कर सकती कि जो भाई वेतन कम दिया जाए या ज़्यादा दिया जाए। हाँ, वेतन निश्चित करने का काम जो है वो कर सकती है संसद।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कहाँ पर किया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन, चाहे राज्यसभा है चाहे लोकसभा है, वहां पर आप क्या कर सकते हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो जस्टिस फातिमा बीवी थी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो बाकी जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और किसके आधार पर? तो आपके जो कॉलेजियम पद्धति है उसके आधार पर जो सर्वोच्च न्यायालय का जो होगा मेन जो जज होगा, ठीक है, उसके सलाह पर, उसके परामर्श पर। सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों के वेतन भत्ते निर्धारित करने की शक्ति किसको है? तो संसद जो है उसको शक्ति है वेतन भत्ते निर्धारित करने की। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल समाप्ति से पहले पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद में पारित महाभियोग प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल समाप्ति से पहले ही हटा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 की एज जो है उसको पूर्ण होने तक होता है। अगर यही बात हम उच्च न्यायालय की कर ले तो वहां पर 62 साल है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यकाल समाप्ति से पहले अपना इस्तीफा किसको देगा? तो ये अपना इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को देगा। सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो देखिए सिद्ध कदाचरण या अक्षमता के आधार पर उसको हटाया जा सकता है। भारत में न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर विद्यमान न्यायिक निकाय कौन सा है? तो सबसे ऊपर का है जो लेवल है वो सुप्रीम कोर्ट का है। राज्य में न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर काम करती है तो उच्च न्यायालय जो है राज्य में, किसी भी राज्य में न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर कार्य करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जरूरी योग्यताएं कौन कौन सी हैं? तो पहली बात कि वो भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 साल तक भारत के किसी न्यायिक पद पर रहा हो, कम से कम 10 सालों तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में जो है निरंतर रूप से वकालत की हो। उच्च न्यायालय के मुख्य व अन्य न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो 62 साल होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? प्रश्न पूछा गया है। 50 है। देखिए पहले 40 थी, 40 थी, अब 50 कर दी गई है। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव संसद में किस बहुमत से पारित होना जरूरी है? तो देखिए सदन की जो संपूर्ण संख्या है, जितनी भी संसद की संख्या है, राज्यसभा की, लोकसभा की, उसकी संपूर्ण संख्या के साधारण बहुमत और उपस्थित जितने भी सांसद हैं और मतदान करने वाले सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत से ही उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके परामर्श से राष्ट्रपति जो है वो करता है? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा, और जो राज्य उस संबंधित राज्य का जो राज्यपाल है उसके परामर्श से जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? तो राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो है हेल्प से करता है। संबंधित राज्य का राज्यपाल जो है उसकी सलाह पर करता है, परामर्श लेना जरूरी है। साथ ही साथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है उसकी भी जो है सलाह जरूरी है। भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं।
राज्य में उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 214। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। दो राज्यों के बीच अगर कोई विवाद हो जाता है उसका निर्णय कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। किसी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में। राष्ट्रपति किसी भी कानूनी तथ्य के संबंध में राय ले सकता है तो सर्वोच्च न्यायालय से राय ले सकता है। किन राज्य समूहों का एक ही उच्च न्यायालय है? तो पंजाब हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है। असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम का है आपके गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, गुवाहाटी हाई कोर्ट है इनका। और अगर हम महाराष्ट्र और गोवा की बात करें तो जो बम्बई हाई कोर्ट है वो जो है इसका महाराष्ट्र और गोवा का क्या है? उच्च न्यायालय। राष्ट्रीय न्यायिक परिषद का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय न्यायिक परिषद का गठन जो है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया गया है वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर। राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1949 को किया गया था। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, पहले मुख्य न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते प्रभारित होते हैं, मतलब कहाँ से दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं संबंधित राज्य की संचित निधि से। अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो भारत की संचित निधि से ये दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते संबंधित राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। राजस्थान में प्रत्येक जिले में न्यायिक व्यवस्था में कितने प्रकार के न्यायालय स्थापित किए गए हैं? तो अगर प्रत्येक जिले की बात करें राजस्थान में तो देखिए, एक तो दीवानी न्यायालय है, एक फौजदारी है और एक राजस्व जो है न्यायालय है। अगर हम दीवानी न्यायालय की बात करें तो देखिए, दीवानी न्यायालय किसे कहा जाता है? जहाँ पर जो संपत्ति होती है आपकी, संपत्ति संबंधित जो विवाद होते हैं, संपत्ति संबंधी जो विवाद होते हैं वो दीवानी न्यायालय देखता है। अगर हम लड़ाई झगड़ा, चोरी चकारी की बात करें, ठीक है, या शांति भंग की बात करें तो वो फौजदारी न्यायालय में फौजदारी विवाद सुलझाए जाते हैं। अगर हम राजस्व न्यायालय की बात करें तो इसको देखता है कलेक्टर। ठीक है, ये राजस्व संबंधी जो आपके न्याय विवाद होते हैं उनको देखा जाता है। अगर हम राजस्व की बात करें तो ये देखता है कलेक्टर जिले का। अगर फौजदारी न्यायालय की बात करें तो जो सत्र न्यायाधीश होता है, ठीक है, सत्र न्यायाधीश वो देखता है किसको? फौजदारी न्यायालय को। अगर हम दीवानी न्यायालय की बात करें तो जो जिला न्यायाधीश है उसका काम होता है दीवानी न्यायालय को देखना। ठीक है, आगे देखिए, लोक अदालत कार्य करती है। तो लोक अदालत जो है वो स्थानीय क्षेत्र पर कार्य करती है। यहाँ पर क्या होता है कि राजस्थान में ये काफ़ी फेमस है। देखिए, यहाँ बुजुर्ग व्यक्तियों की उपस्थिति में न्यायाधीश होता जो वो न्याय करता है, और ये जो न्याय होता है अधिकतर राजीनामा पर आधारित होता है, मतलब समझौते पर आधारित होता है। राजीनामा कह लीजिए, समझौता कह लीजिए की बात है। सुप्रीम कोर्ट का समस्त कार्य किया जाता है तो इंग्लिश में किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्थान लिया है तो सर्वोच्च न्यायालय जो है अब बनाया गया है। इसने फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, ये कब स्थापित हुआ था? 1937 में स्थापना हुई थी 1935 के अधिनियम के तहत। तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया और लंदन में जो स्थित था प्रीवी काउंसिल, इसका स्थान किसने लिया है? सर्वोच्च न्यायालय ने लिया है। एक प्रश्न और है, देखिए हमने प्रस्तावना वगैरह पढ़ी है तो वहाँ पर एक शब्द आता है संप्रभु। संप्रभु का मीनिंग जो है क्या होता है? तो स्वतंत्र जनता को संप्रभु कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 57 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इन्हीं में से लगभग जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। रीट में इससे बाहर जो है कुछ नहीं जाने वाला, और अंत तक बने के लिए
अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अपने मित्रों में शेयर कमेंट जरूर करें।